हेलो गाइस, तो आज हम एक्सक्रीशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज के हमारे टॉपिक्स हैं एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, नेफ्रॉन दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज, mechanism of urine formation and excretion in plants. So what is excretion? It is the process of removal of metabolic waste from the body. Then for example, CO2 is excreted by our lungs, water and salt are excreted by skin, bile juice is excreted by liver, urea and uric acid are excreted by our kidney. So next topic is excretory system in human beings. तो उसके हमारे पार्ट्स हैं किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथा, रीनल आर्टरी एंड वेन. तो किडनीज जो हैं ये दो होती हैं हमारी नंबर में, वन दिस वन राइट किडनी एंड दिस इज आवर लेफ्ट किडनी. ये जो हैं दीज आर लोकेटेड इन एब्डोमेन और आइदर साइड ऑफ द बैकबोन. बैकबोन के दोनों साइड में ये जो है लोकेटेड है. एंड किडनी जो होती हैं वो वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड, इनको किडनी फिल्टर करती है. सेकेंड वन इज यूरेटर्स. तो यूरेटर्स जो होती हैं ये हमारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. दीज आर द लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दैट ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईच ऑफ द किडनी एंड दीज कैरीज यूरिन फ्रॉम किडनी to urinary bladder. So what is urinary bladder? Urinary bladder is a muscular bag. It is a muscular bag like structure which stores urine. Then fourth one is urethra. Urethra जो है urinary bladder की opening को urethra कहा जाता है, जिसके आगे एक ring like sphincter होती है जहाँ से removal होता है यूरिन का. फिफ्थ वन इज रीनल आर्टरी. तो रीनल आर्टरी जो होती है ये हमारी रीनल वेन एंड दिस इज आवर रीनल आर्टरी. तो रीनल आर्टरी ब्लड को, जिसके अंदर यूरेथा प्रेजेंट होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है जिस ब्लड में, उसे किडनी में लेकर आती है. और रीनल वेन जो है ब्लड को किडनी में से हार्ट में लेकर जाती है. एंड यूरिन जब यूरेथ्रा में से रिमूव करा जाता है सो उस टाइम मिक्टूरेशन होता है. मिक्टूरेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द यूरिन. नेक्स्ट वन इज कॉम्पोजिशन ऑफ यूरिन. सो यूरिन जो होता है इट इज अ येलो कलर, इट इज एसिडिक फ्लूइड. येलो कलर एसिडिक फ्लूइड है जिसके अंदर 95% वाटर होता है एंड 5% वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स, मिनरल्स एंड यूरिक एसिड, ये सब प्रेजेंट होते हैं. और एक 1 मार्क्स टाइप क्वेश्चन आता है दैट व्हाई यूरिन इज येलो इन कलर. इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम. यूरोक्रोम इज मेड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ RBCs, रेड ब्लड सेल्स. नेक्स्ट वन इज नेफ्रॉन्स. तो नेफ्रॉन्स जो होती हैं ये किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को नेफ्रॉन्स कहा जाता है. एक किडनी में, हमारी 2 किडनीज होती हैं ह्यूमंस में, सो एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं और ये थिन वॉल्ड कैपिलरीज का क्लस्टर होता है विद कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब. सो अगर हम नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारा नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है, ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होती है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. तो इसके अंदर यूरिन फॉर्मेशन के पहले स्टेप्स हैं. 3 मेन स्टेप्स आर हियर. फर्स्ट वन इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, सेकंड सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड सेलेक्टिव एक्सक्रीशन. सो फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. तो इसको हम नेफ्रॉन्स की डायग्राम से समझेंगे. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस से होता है. यहाँ पर जो सब्सटेंसेस वाटर में डिसॉल्व होते हैं उन्हें फिल्टर करा जाता है और एक इनिशियल फिल्ट्रेट बनाया जाता है. वो एक इनिशियल फिल्ट्रेट बन जाता है जिसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, एमिनो एसिड्स और सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं. देन ये यहाँ पर सेकेंड स्टेप हमारा होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का. तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में जो फिल्ट्रेट PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल और DCT दैट इज डिस्टल
कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल इनमें से पास होता है, यहाँ इस एरिया में से और इस एरिया में से जब ये पास होता है तो इसके अंदर से कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे 65% ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करा जाता है इनमें, जितना भी ग्लूकोज दैट इज 100% ग्लूकोज, 100% एमिनो एसिड्स, 65% ऑफ पोटेशियम, 65% क्लोराइड एंड 67% ऑफ सोडियम, इन सबको इसमें से रीअब्जॉर्ब करा जाता है। एंड थर्ड स्टेप इज सेलेक्टिव सिक्रीशन। तो इसके अंदर सोडियम और पोटेशियम का जो लेवल होता है उसे बॉडी में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड स्टेप है सेलेक्टिव सिक्रीशन, इस स्टेप में पोटेशियम आयंस को सिक्रीट करा जाता है और सोडियम आयंस को जो है एब्जॉर्ब करा जाता है, ताकि सोडियम और पोटेशियम के आयंस का जो लेवल है, इनके सोडियम पोटेशियम का जो लेवल है वो हमारी बॉडी में कंट्रोल रहे। सो आगे भी हमने पता करा था दैट उसके बाद जब ये तीनों स्टेप्स हमारे हो जाते हैं तो उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होता है, यहाँ पे कलेक्ट होता है, उसके बाद ये यूरेथर में जाता है, यूरेथर के बाद यूरिनरी ब्लैडर में। एंड द यूरिनरी ब्लैडर जो है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसीलिए ये नर्वस कंट्रोल है, बिकॉज ऑफ मस्कुलर, सो इट इज मेड अप ऑफ मसल्स, सो इट इज अंडर द नर्वस कंट्रोल। इसी कारण से हम यूरिन को काफ़ी टाइम तक कंट्रोल करके भी रख पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इन हाउ मच अमाउंट ऑफ यूरिन हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, यानी कि कितना अमाउंट है यूरिन का जो प्रोड्यूस रहेगा और उसे रेगुलेट करा जाएगा। तो ये दो कंडीशंस पे डिपेंड होता है, फर्स्ट कि हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर कितना प्रेजेंट है, और सेकेंड कितना डिजॉल्व्ड वेस्ट जो है उसे एक्सक्रीट करना है। यहाँ पर एक टर्म आती है ADH। ADH हमारा हार्मोन है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जो कि वाटर को यूरिन में कंट्रोल करता है। लास्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो जो O2 और CO2 हैं डिफ्यूजन की हेल्प से वो स्टोमेटा में से एक्सक्रीट करे जाते हैं। एक्सेस वाटर इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ये हमने पहले ही पढ़ा था। और एक्सेस वाटर जो है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से रिमूव करा जाता है। मैनी प्लांट्स वेस्ट आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। वैक्यूल्स में भी काफ़ी सारा जो प्लांट्स का वेस्ट होता है वो स्टोर होता है। वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं उन लीफ में भी स्टोर्ड हो सकते हैं, जो कि सूख के झड़ जाती हैं, यानी कि वो गिर जाती हैं। एज अ रिजिन और गम्स जो है ओल्ड जाइलम में भी स्टोर होते हैं। और जो प्लांट्स होते हैं कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस को सॉयल में भी, इन सॉयल अराउंड देम, वहाँ पर भी ये रिलीज करते हैं। सो यहाँ पर CO2 और O2 जो है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन स्टोमेटा के थ्रू सिक्रीट होता है। लीफ जो फॉल हो जाती हैं उनमें से, उनमें भी स्टोर हो सकता है, वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। एक्सेसिव वाटर जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन जो है रिमूव हो जाता है, और सॉइल में भी रूट्स के हेल्प से ये सिक्रीशन कर देते हैं। सो यहाँ पर हमारा लाइफ प्रोसेसेस का चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमने चारों लाइफ प्रोसेसेस यानी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, इनके बारे में डिटेल्ड में पढ़ा। आई होप this will be beneficial to you. If yes, then like to the video, subscribe to the channel and click on the bell icon so that you can get updates of all videos.